क्योंकि एशियाई बाजार की शुरुआत जहां से हो रही है, इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी बिल्कुल पड़ना ही है। एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हल्की सी कमजोरी के साथ वहां पर ट्रेड्स करीब 15,742 के स्तर पर। एशियाई बाजार की शुरुआत यहां पर होती हुई 50 अंकों की गिरावट हम एसजीएक्स निफ्टी में अब तक देख चुके हैं और अब भी लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। जापान और कोरिया के बाजार आधे से 1% की कमजोरी यहां पर दिखाते हुए, तो लाल निशान के साथ हम देख रहे हैं कमजोरी पर ही एशियाई बाजार की शुरुआत। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार को देखेंगे, मिले जुले ट्रेड्स वहां पर देखने को मिले। डाउ जब क्लोजिंग दिखी हल्की सी बढ़त के साथ वहां पर कामकाज नजर आया, लेकिन S&P 500 में कह सकते हैं एक फ्लैट ट्रेंड, सपाट कारोबार ही दिन दौरान देखने को मिला और फ्यूचर्स में फिलहाल कमजोरी के साथ ही कामकाज नजर आ रहा है। लेकिन इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, आइए विस्तार से जान लेते हैं। पूजा त्रिपाठी ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। विदेशी बाजारों के संकेत भी ऐसे ही दिख रहे हैं जैसा कि आपने अभी एशियाई बाजारों का अपडेट दिया है। कमजोरी ही देखने को मिली है, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दिया। हालांकि यूएस के बाजारों ने हल्की रिकवरी दिखाने की कोशिश की थी, दिन के दौरान एक तेज़ी आई ज़रूर थी और अच्छे 31,100 के ऊपर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया डाउ जोन्स, लेकिन फिर वहाँ से ऊपरी स्तरों से एक गिरावट देखी गई और 123 अंक नीचे डाउ जोन्स बंद हुआ। और बाकी अगर इंडाइसेस देखेंगे तो वहाँ पर भी सपाट क्लोजिंग ही देखने को मिली और लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली नैस्डैक और S&P 500 दोनों ही इंडाइसेस से। तो रिकवरी करने की कोशिश तो की पर अमेरिकी बाजारों ने, लेकिन मंदी की चिंता, ग्रोथ की चिंता अभी भी बरकरार है और उसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि बाजार में देखने को मिल रहा है। फेड चेयरमैन की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, उनका कहना है कि महंगाई को कम करने पर ही उनका फोकस रहेगा और ऐसे में जो ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी का जो अपना रुख था, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग का, उस रुख पे वो कायम रहेंगे। और उनका यहाँ पर ये भी कहना था कि ऐसे में जो भी रुख वो अपना रहे हैं, ऐसे में इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये जो कुछ बयान आए हैं उसके चलते हमने एक दबाव देखा। इसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़े भी आए यूएस में। पिछले 2 साल में यूएस जीडीपी के आंकड़ों में अगर देखेंगे तो वहाँ पर पहली बार पिछले 2 सालों में एक गिरावट दर्ज हुई है 0.1% की और आंकड़े आए हैं 1.6% के। और चुनिंदा टेक शेयरों से ज़रूर सपोर्ट देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कमजोरी का ही माहौल था और मंदी को लेकर चिंता बनी हुई थी। ऐसा ही कुछ यूरोप के बाजारों में भी देखने को मिला। क्लोजिंग ही वो हमने नेगेटिव ही देखी। डैक्स की क्लोजिंग देखेंगे तो करीब 2% की कमजोरी के साथ वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अन्य संकेतों पर नजर डालेंगे तो फेड चेयरमैन के बयान जिस तरीके से आ रहे थे उसकी वजह से देखिए ट्रेजरी यील्ड्स में नरमी आई है। 3.19% आंकड़ा था जब हम कल बात कर रहे थे और अभी देखिए 3.1 के भी नीचे ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती आई है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं सोने में ज्यादा वीकनेस तो नहीं आई, लेकिन एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1820 के आसपास। वहीं कच्चे तेल पर आज फोकस रहेगा क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक भी होने, ओपेक देशों की बैठक भी होने वाली, 2 दिवसीय बैठक है और यहाँ पर भी माना जा रहा है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब कोशिश कर रहे हैं आउटपुट बढ़ाने की, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ से ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने की बात शायद ना हो और कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस की बात भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है इस बैठक में। तो सप्लाई की चिंता बनी हुई है अभी भी और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में दबाव को मिल रहा है। 118 के आसपास दिख रहा था कच्चा तेल और अब देखिए $115 के आसपास इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक गिरावट दर्ज हो रही है मंदी और सप्लाई में कमी को लेकर चिंता के चलते। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो हल्का कमजोर ही नजर आ रहा है। एशियाई बाजारों में भी हमने देखा कि जो शुरुआत है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज अपने फैक्टर्स भी प्ले आउट करेंगे। आज जून सीरीज की एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव वहां पर देखने को मिल सकता है। संकेत हल्की वीक ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए विदेशी बाजार से संकेत कमजोरी के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। आज काफ़ी सारा एक्शन लाइंड अप है और इसी के चलते हमने देखना होगा कि आज भारतीय बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। मंथली एक्सपायरी ऑफ कोर्स आज होने वाली है और इस मंथली एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल एक्शन जरूर नजर आ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और FISDS का एक्शन आपको